नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। झूठ, अहंकार और महंगाई, ये है भाजपा का जाम। अमित शाह पर अखिलेश यादव का पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के जाम वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के जाम का मतलब है जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब है महंगाई। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा का बुखार उतार देगी। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। रोज रोज नाम व रंग बदलने वाले मुख्यमंत्री महंगाई के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। आनंद गिरी की आवाज़ का नमूना लेगी सीबीआई की फॉरेंसिक टीम। जल्द दिल्ली से पहुंचेगी प्रयागराज। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे आनंद गिरी के खिलाफ सीबीआई साक्ष्य एकत्र करने में जुट गई है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब सीबीआई की फॉरेंसिक टीम जल्द ही प्रयागराज आने वाली है। टीम नैनी जेल में आनंद गिरी की आवाज़ का नमूना लेगी। इसके बाद उसकी विधि विज्ञानशाला में आवाज़ का मिलान कराया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जीत का स्वाद तो चखेगी पर चमक रहेगी फीकी। 3 माह में ही घट गया बीजेपी का ग्राफ, सर्वे से समझे जनता का मूड। किसान आंदोलन, लखीमपुर कांड और महंगाई की वजह से आलोचना का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि वह अब भी उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत दर्ज करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सर्वे में एक बार फिर से वहां भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। यूपी की जनता ने एक बार फिर से भाजपा पर भरोसा जताया है, मगर सितंबर अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में जनता का मिजाज काफी बदला भी है। जो जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं वह एक तरफ से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। योगी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर हमला करते हुए रविवार को कहा है कि जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं वह एक तरफ से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की श्रृंखला में मौर्य, कुशवाहा, साख्य, सैनी समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि तालिबान का समर्थन मतलब मानव विरोधी शक्तियों को समर्थन देना है। बांद्रा में सड़क हादसा, जीप की टक्कर से बाइक सवार भाई बहन की मौत। उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में कामिसिन क्षेत्र में जीप की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक और उसकी बहन की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। कामासिन थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक NK नागर ने बताया कि शनिवार देर शाम सांडी गांव के तिहारे के पास एक जीप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटना में मोटरसाइकिल सवार सोनू वर्मा और उसकी बहन निराशा गंभीर रूप से घायल हो गए। राजनीतिक दल सेना के शौर्य का मजाक उड़ा रहे हैं। राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की गिनती कद्दावर देशों में होती है। वर्ष 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत दुनिया को यह संदेश देने में कामयाब रहा है कि दुनिया का कोई भी देश यदि भारत को छेड़ेगा तो उसका उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दुनिया के लोग अब जानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की क्रूर भारत में ही है। वह रविवार को तेलीबाग स्थित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। जौनपुर में खाद की 9 दुकानों का लाइसेंस निलंबित, जानिए पूरा मामला। रासायनिक खाद के अवैध भंडारण और कालाबाजारी को रोकने तथा किसानों को गुणवत्ता युक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए चलाए गए अभियान के तहत जौनपुर में नियमों का उल्लंघन कर रहे 9 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला अधिकारी कृषि KN सिन्हा ने रविवार को बताया कि सरकार के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत जाँच में POS मशीन में बिक्री न करने और 3 माह से उर्वरक नहीं बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की गई है। लखनऊ, KGMU मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने की बच्चों की फ्री जांच, दिए गिफ्ट। KGMU के पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स विभाग और अवध गर्ल्स की सेवा से योजना द्वारा रविवार को बाल विकास पर कैबिनेटगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण और पोषण के प्रति जागरूक किया। शिविर का उद्घाटन KGMU के पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय सिंह ने अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर U चतुर्वेदी और प्राथमिक विद्यालय कैबिनेटगंज की प्रधानाध्यापक रिजवान के साथ ANM कार्यक्रम अधिकारियों के उपस्थित रहे।
मायावती पश्चिमी यूपी के सहारे फतेह की बना रही है रणनीति, इन वोट बैंक पर खास फोकस। बसपा सुप्रीमो मायावती वर्ष 2007 जैसी जीत के लिए चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। मायावती इस बार पश्चिमी यूपी को बसपा के लिए सबसे मुफीद मानकर चल रही है। वजह यह स्वयं पश्चिमी यूपी से आती है और जिस जाट बिरादरी से वो आती है उनका वोट बैंक भी यहीं पर सर्वाधिक है। मायावती यह मानकर चल रही है कि किसान आंदोलन और अल्पसंख्यकों की नाराजगी का सबसे अधिक फायदा बसपा को मिलने वाला है, इसीलिए वह इन दिनों पश्चिमी यूपी के नेताओं से मुलाकात कर रही है।